अस्सलामुअलैकुम आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अभी हम दुबई में हैं और अभी आपको भी लग रहा होगा कि मैं बिहार से दुबई में फ़िलहाल क्या कर रहा हूँ। तो असल में मैं यहाँ पर एक साहब से मिलने आया हूँ। तो वो साहब कौन हैं, क्या हैं, मैं इस व्लॉग में आपको दिखाऊंगा, उनसे मिलाऊंगा और मैं क्यों उनके पास आया हूँ मैं वो भी आपको बताऊंगा। तो चलिए मैं आपको उनसे मिलाता हूँ कि कौन है वो और मैं क्यों उनके पास जा रहा हूँ, बिहार से उनका क्या रिश्ता है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है कि मैं इतनी दूर उनसे मिलने चला आया। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो हमारे सफ़र की शुरुआत होती है दुबई के तारीख़ी मेट्रो से। तो आप देख रहे हैं दुबई का मेट्रो। المحطة الأخيرة لهذا القطار هي الإمارات العربية المتحدة بالطيران. المحطة القادمة هي التاج الإمارات. The final destination of this train is UAE Exchange. The next station is Emirates Towers. एक तवील और लंबा सफ़र करते हुए हम दुबई की खूबसूरती देखते हुए मेट्रो स्टेशन के बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे हमारे मेज़बान खालिद सुहेल साहब इंतज़ार कर रहे थे। तो हम उनके साथ उनकी गाड़ी पे बैठकर पहुँचते हैं उस जगह जहाँ हमें पहुँचना था। मेरा नाम सैयद शहाब हैदर है। इनफैक्ट शुरू में सैयद शहाबुद्दीन हैदर था, तो बाद में उद्दीन किसी ने हटा दिया। फ़ारसी में कहा जाता है मन आनम के मन दानम, मैं वही हूँ जो मैं समझता हूँ अपने आप को। तो या आपके के बड़प्पन है भाई, बहुत शुक्रिया आपका। मेरी पैदाइश पटना में 30 हार्डिंग रोड में हुई सन 1941 अगस्त के महीने में, और उसने मेरे खालू जान को धक्का के मार दिया, यहाँ पर चोट भी आई उनको। तो ये हाल हो गया था पटना कॉलेज का 2002 में। अशोक राजपथ एक बहुत बड़ा पीपल का दरख्त था, वो अब 2-4 साल पहले गिर गया वो। तो वो ऑटोमेटिक डिवाइडर था रोड का, समझिए। और उसके सामने था पिंटू होटल, जिसका रसगुल्ला बहुत मशहूर था। और पिंटू होटल के मुत्तसिल एक दुकान थी, किताबों की बड़ी सी दुकान थी, वहाँ से किताब हम लोग खरीदते थे। और वहीं पर त्रिवेदी स्टूडियो था, तो कॉन्वोकेशन की फ़ोटो लोग वहीं खिंचवाते थे। कन्वेंशन होता था, लोग वहीं जाके, तो वो फ़ोटो है मेरे पास अभी तक। उस समय ज़ेरोक्स होता नहीं था, आजकल लोग बोलते हैं ज़ेरोक्स कॉपी। उस समय बोलते लोग कि पटना में एक स्टेडियम है जिसका नाम है मोइनुल हक स्टेडियम। वो ओलंपिक संघ के संस्थापक, इसके अलावा भारत में स्पोर्ट्स को इस्टेब्लिश करने में जिनका एक अहम रोल था, यानी प्रोफेसर एस एम मोइनुल हक साहब। तो उनके नाम पे वो स्टेडियम है। 1973 में उसका नाम उनके नाम पर किया गया। तो उनका एक रोल है एजुकेशन के फील्ड में, इसके साथ साथ स्पोर्ट्स में। तो मैंने हाल में ही उनके ऊपर कई पोस्ट वगैरह किए थे। तो मैं कोशिश कर रहा था कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जिसने मोइनुल हक से मुलाकात की हो। इसके अलावा और भी कई ऐसी पर्सनालिटीज़ हैं जिनके ऊपर मैं अक्सर लिख रहा था, उनकी किताबों को पढ़ रहा था। तो मैं चाह रहा था कि वैसे लोग मिले जो उनसे शाना बशाना मिल चुके हैं, आमने सामने उनकी मुलाकात रही है। तो वैसे में मुझे मिले प्रोफेसर सैयद शहाब हैदर साहब। आप रांची में प्रोफेसर थे अंग्रेज़ी के। तो आपके बारे में पता चला कि आपकी मुलाकात मोइनुल हक साहब से है। इसके अलावा आपकी मुलाकात इकबाल हुसैन साहब और कलीमुद्दीन साहब, ये दोनों पटना कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इनसे भी रही है। तो ये मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका था कि मैं एक ऐसे इंसान से मिलूं जिनसे हम उनके बारे में जान सकें, जिनके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं लिखने की, जानने की। तो वैसे में हम उनके पास पहुँचे, हमने उनसे बात की, उनसे काफ़ी कुछ जाना और इसके अलावा उनके लाइफ के बारे में भी जाना कि उन्होंने क्या चीज़ें देखी, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। तो मैंने प्रोफेसर शहाब हैदर साहब से जो बातें की हैं वो मैं अगले वीडियो में डालूँगा, जो उन्होंने जो चीज़ें बताई, अपना तजुर्बा, अपना एक्सपीरियंस, वो सारी चीज़। तो उनसे मुझे बहुत सारी चीज़ें जानने, सुनने और समझने को मिली। तो ये एक हमारा ओरल हिस्ट्री प्रोजेक्ट है जिसमें मैं उन लोगों से बात करता हूँ जिन लोगों ने अपने दौर में अलग अलग चीज़ें देखी हैं जो आज के डेट में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। तो वैसे में मैं ज़्यादातर बुज़ुर्ग लोगों से मिलता हूँ जिनके अपने तजुर्बात हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं।
तो वो अपनी नज़र से जो चीज़ देख रहे हैं, जो चेंजिंग देख रहे हैं जिसके बारे में, वो हमें बताते हैं। तो ये एक हिस्सा था हमारे प्रोजेक्ट का, जिसके सिलसिले में अभी हम दुबई में थे और हमने उनसे बात की। उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया और इत्तेफाक से प्रोफेसर साहब की खूबी ये रही कि उन्होंने एक साथ मुझे कई लोगों के बारे में बता दिया जिनके बारे में मुझे कम जानकारी थी। तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस और तजुर्बा रहा। तो उम्मीद है कि ओवरऑल ये छोटा सा जो व्लॉग है ये आपको पसंद आया होगा। बाकी शहाब साहब की जो बातचीत थी वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं उसे एडिट करूँगा, तो आपके सामने पेश करूँगा। तो दें हमें इजाज़त, बहुत शुक्रिया। और आपके पास भी कोई ऐसे पुरानी शख्सियत हो जिनके पास अपनी स्टोरी हो बताने को और जिनका एक अपना बड़ा कारनामा रहा हो, तो उनके बारे में हमें ज़रूर बताएं, ताकि मैं उनसे भी मुलाकात कर सकूं, चीज़ों को समझ सकूं, जान सकूं, कुछ सीख सकूं। तो दें हमें इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।